अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। वो एग्जाम्पल है ना, रुको सब्र करो देखो अभी होता है क्या। अभी हम जो आप अक्सर आपको कहते हैं ना कि वो जूतियों में दाल बटने का वक्त आ गया, कुछ ऐसा ही हुआ है कि एकदम से काया पलटी है। वो जो पीडीएम जिसने 17 साल हुक्मरानी की, 17 माह सॉरी हुक्मरानी की, 17 साल तो होती तो पता नहीं असी भी इतने होंगे कि असी वेख गए होंगे। तो 17 माह उन्होंने हुक्मरानी की है और 17 माह में जिस तरह इनका चला वो आप समझ सकते हैं। शहबाज साहब ने खुद कहा कि मैं जिस तरह इसको लेके चला ये मुझे पता है। आगे की भी कुछ उम्मीदें नून लीग की जानिब से यही थी कि हम इसे इकट्ठा लेके चलेंगे, मगर सीसी कोर कमेटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है उसने एक लामिया जारी कर दिया। उस लामिया के बाद आपको मेरे अल्फाज सुनिएगा, आपको सिचुएशन बदलती नजर आएगी। ओएसडी कर दिया गया है उस जज को जो दी बेस्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया इंग्लैंड, उसको रातों रात ओएसडी कर दिया गया। प्राइम टाइम 9 बजे की न्यूज़ में उसे लाना था, शायद इसीलिए कर दिया गया है। और उधर नवाज शरीफ साहब के मतलब कुछ खबर आई है, वो मैंने आपको बताना है। और इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसकी क्या ट्विस्ट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले जी सीसी इजलास होता है पीपल्स पार्टी का, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, फरियाल तालपुर और जो थे सईद यूसुफ गिलानी साहब, ये चारों फ्रंट पे थे और सारा सीसी उसमें एतजाज हसन साहब भी मौजूद थे। तो इजलास हुआ। इस इजलास में बाकायदा तौर पे ये बात कैटेगोरिकली तौर पे कही गई है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं और इसका हम परजोर मुतालबा करते हैं। हमारे कॉल और फेल में कोई तदाद नहीं होगा। जरा सुनिएगा, कॉल और फेल में कोई तदाद नहीं होगा। और अगर मैं ये कहता हूं कि आप बात करते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर आपने मुश्तरका मफादत कौंसिल में आपके वज़ीर आला मुराद अली शाह ने क्यों उसको सेकंड किया। मैं आगे आपको इसकी भी तशरीह करूंगा कि क्यों इन्होंने सेकंड किया और किस वक्त इन्होंने सेकंड किया, इस चीज़ को कौन मान रहा है। उस वक्त मुराद अली शाह ने क्यों ये बात कही और आज आप जो है वो इस बात के ऊपर बज़िद है कि जी इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। क्योंकि मुझे जो लग रहा है नाम कट चुका है। मुझे अक्सर ये लोग बात पूछते हैं कि क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। मैं कहता हूँ इस वक्त एट प्रेजेंट, क्योंकि सिचुएशन बड़ी तरीके से आपके लिए उन्होंने पैनिक की हुई है। शहबाज शरीफ जब तक जिंदा है उस वक्त तक वो किसी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे, बड़े घर वाले जो बुजुर्ग हैं इस मुल्क के। ये बात याद रखिएगा। एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है, सुनिएगा कि किस तरह इनका पत्ता कटा है। उन्होंने कहा जी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बना ही नहीं। वो कह रहे हैं ये कानून बना ही नहीं। इसका मतलब है उन्होंने हमायत कर दी है क्या तहरीक इंसाफ या आसिफ अली जरदारी साहब ने हमायत कर दिया सदर आरफ हुसैन अलवी साहब की। बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी चम के बरसी है और खुल के बरसी है क्योंकि नून लीग उनके साथ गेम करती नजर आ रही है। और जो एक इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है वो आप सुने तो आपको और ट्विस्ट आएगा गेम में। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि मुश्तरका मफादत कौंसिल में नून लीग ने हमें आके कहा कि तमाम जमातें इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि 14 अगस्त तक मरदमशुमारी मुकम्मल होती है, फिर हल्का बंदियाँ होंगी। हल्का बंदियों के बाद आप इंतखाबात करवाइएगा जब आप डेट देंगे। मगर पीपल्स पार्टी ने यह बात की है कि हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात होने चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा पीपल्स पार्टी भी अपने एंड पे खेल रही है। क्योंकि सिंध में अगर हल्का बंदियाँ होंगी तो MQM इन्हें छोड़ेगी नहीं, इन्हें GDA छोड़ेगी नहीं, इन्हें जो है वो जमात इस्लामी छोड़ेगी नहीं। इनके लिए बहुत सारा जो है वो एक दिमाग पे एक बोझ सवार हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है वो हाथ को मारते नजर आ रहे हैं। उधर जी अगर मैं बताऊं तो दी बेस्ट जिसको कहा गया जज को और जिसको ट्रेनिंग पे भेजा गया इंग्लैंड, उसको रात को रजिस्ट्रार ने बाकायदा तौर के ऊपर ये एक लामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। क्योंकि इसके अंदर आते हैं, उन्होंने उसको OST कर दिया, स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कर दिया गया है। और अभी वो इंग्लैंड से वापस नहीं आए तो उनको एकदम से OSD कर दिया गया है। और इसका मतलब है ये चीज़ वाज़ेह नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को सोमवार वाले दिन तोशाहाना केस में बरी कर दिया जाएगा। हाँ, ये ना हो कि तोशाहाना, क्योंकि ये तोशाहाना में जैसे उन्हें निकलना है तो साइफर में उनकी गिरफ्तारी पक्की है। हाँ, साइफर से वो निकलते हैं तो फिर उनकी 9 मई के वाक़यात में है, 9 मई से निकलते हैं तो टैरियन वाइट केस में है। मगर तोशाहाना जो एक जाली किस्म का केस बनाया गया जिसको हफ्ते में करना था, उसको 4 दिनों में मुका के वकला की गैर मौजूदगी में, मुलजम की गैर मौजूदगी में उसको जो है वो सुना दिया गया। और सुना के जितनी फुर्सत से बाहर जाया गया उनको द बेस्ट जज को ही OSD कर दिया गया। तो ये एक खुला जो है वो एक सुकम नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है इस पे सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, ये जितनी आला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि एक बंदा 20 दिन से अपनी ज़िंदगी
और मौत की कश्मकश में है और वो बंदा 20 दिन से इंजॉय कर रहा है इंग्लैंड में। आपके समझ मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासो। अस्सलाम वालेकुम।